कि ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਸੋਂ ਗੋਦਾਮ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਬਹਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਬਾਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਚਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ज़हर अलफसाद फिल बर्र वल बहर, कि ज़मीन की खुशकी और तरी ते हर तरफ फसाद है ना वो फैल गया, ज़मीन फसाद ना भर चुकी है, जुल्म और तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें बिमा कद्दमत ऐदीन नास, जो लोगों ने काम किए ने उन्होंने अपने अमाल की पादाश। दूसरी आयत मेरे ज़हन च आई, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानी चाहते हैं। अल्लाह ताला का कोई इरादा नहीं है कि तुहानू किसी मुसीबत च, किसी मुश्किल पा देवे। इसकी तशरीह जो उलमा ने लिखा है कि ये जी छोटी जी आयत है ना, कि अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानी चाहते हैं, ये शरीयत के मकासद को बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जी शरीयत इंसानों वास्ते भेजी है, जी शरीयत लैके आए ने, उसका मकसद की है। ਉਹਦੇ 5 मकासद बयान किए गए हैं। पहला मकसद यह है कि तमाम इंसानों के दीन की हिफाजत। इस शरीयत के तहत जिहड़े लोग भी ज़िंदगी बसर करेंगे उन्होंने दीन महफूज रहेगा। कोई किसी को ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब वास्ते मजबूर नहीं करेगा। और जो अल्लाह ताला ते ईमान लेने वाले अहले ईमान ने, उन्होंने इसलाह वास्ते, उन्होंने अकीदे और दीन की हिफाजत वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। दीनी तालीम का एहतमाम उलमा और साहब इलम जो लोग ने उन्होंने कदर मंजिलत पूरा एक निज़ाम और सिस्टम जो है वो ये मौजूद है। शरीयत का दूसरा मकसद यह है कि लोगों की जान की हिफाजत। अगर शरीयत का निज़ाम कायम होंदा है तो उस शरीयत दे विच, उस हुकूमत शरी निज़ाम हुकूमत सब तो अहम जो मकसद होंदा है वो लोगों की जान का तहफ़ुज़ है। इस वास्ते इस शरीयत इंसानी जान का एहतराम बहुत ज़्यादा है। वो किसी ने कहा सी कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदे ही, पर किसी का दिल ना टावी, दिलों में रब रहिंदे। और इस तरह कहा गया कि खुदकुशी हराम है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा सी कि ये महीना बड़ा अफजल है, ये हरम दा शहर बड़ा अफजल है, बैतुल्ला बड़ा अफजल है, लेकिन इन्हां सब नालों ज़्यादा जी चीज़ अफजल है, हुरमत वाली है, मुकद्दस है, तो वो इंसानी जान है। इन्ना ज़्यादा इस वास्ते क्या कि जो बंदा हक किसी को कतल करेगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि उहदे वास्ते दर्दनाक अजाब है। और जान के तहफ़ुज़ वास्ते शरीयत ने बकायदा एक दस्तूर, एक कानून नाज़िल किया है, जिन्होंने असी कानून किसास भी कहने हैं कि कतल के बदले कतल किया जाएगा। दियत का निज़ाम है कि अगर कतल खताब है तो उस सूरत उसनू हरजाना अदा करना पेगा। ये सारे कवानीन इंसान को इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि उन्हें नाहक किसी का खून नहीं करना, हत्ता कि अपनी जान भी खुद नहीं लै सकता, खुदकुशी भी हराम है उसके वास्ते। ये शरीयत का मकसद है।
शरीयत का तीसरा मकसद जो है ना वो तहफ़ुज़ माल है कि जितने भी उस शरीयत के तहत रहने वाले लोग ने, मुस्लिम ने गैर मुस्लिम ने, उन्होंने माल की हिफाजत वो शरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये वास्ते अल्लाह ताला ने चोरी करने वाला मर्द हो भावें औरत होवे उहदे वास्ते बड़े सख्त कवानीन ने। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, इन्हां दे हत्थ कट दो जिहड़ा बंदा किसी का माल चुरांदा है। और क्या क्या डाका तो नहीं करते हैं तो एक हत्थ तो एक पैर का कट दिता जाए। और ये भी कहा गया कि अगर फिर भी वो लोगों का माल डकैती और चोरी के जरिए लुटते हैं तो फिर उसनू जिलावत नहीं किया जाए या उसनू फांसी लेते लटका दिता जाए, चौके चौराहे लटका दिता जाए। ये शरीयत इतने सख्त कवानीन इस वास्ते बनाए हैं ताकि किसी के अंदर ये ख्याल ही पैदा ना हो सके कि मैं किसी का हक मारा या वह माल वह असबाब वो लुट लवां। ये शरीयत के मकासद ने दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत। चौथा जो मकसद है वो वे नस्ल की हिफाजत। एक इंसान जो शरी हुकूमत के तहत ज़िंदगी बसर करता है वो फैमिली वास्ते, उस खानदान वास्ते, हर बंदे वास्ते अल्लाह ताला ने इतने सख्त कवानीन नाज़िल किए हैं ताकि तुहाडी नस्ल महफूज रहे। अगर मर्द औरत का बगैर निकाह तो ताल्लुक पैदा होता है तो उन्होंने वास्ते ज़िना दा हद जारी की जाएगी। शादीशुदा है तो उन्होंने चौक टोया कढ़ के उन्होंने अद्धा दफन करके वट्टियां नाल मार मार के उन्होंने मार दो ताकि किसी होर नूं जुरत ना हो कि वह किसी की माँ भैन किसी धी उसकी इज्जत नूं खराब कर सके, उसकी नस्ल नूं खराब कर सके। इस तरह अगर गैर शादीशुदा है तो वो वास्ते 100 कुड़े का वो एक कानून बनया है। और इस तरह क्या है कि इंसाना की नस्ल के तहफ़ुज़ वास्ते ये क्या है कि कोई बंदा रहना वो अपनी वल्दियत चेंज नहीं कर सकता। जिदा वो पुत्र है, जिदा वो नुतफ़ा है, वो उहदे ही रहेगा, कागजी तौर पर भी अमली तौर पर भी। वैसे मुतबन्ना हो जाते हैं लेकिन मुतबन्ना सारे को पता होता है कि ये असल औलाद यदी है तो इन्हें अपना मुतबन्ना बनाया अपना ले पाल के। लेकिन ये शरीयत के कानून ऐसे बना रहे हैं कि जिहदे तहत लोगों की नस्ल की हिफाजत जी ना, उन्होंने नुतफे की हिफाजत जी ना ये रवे। पंजवां जो शरीयत का मकसद है वो वे मसावात, हर एक नूं बराबर के हकूक मिलने चाहिए ने। तालीम का हक है वो जिन्ना एक अमीर और साहिब हसीयत बंदे का हक है, वो बच्चों का हक है कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़न, उन्होंने वास्ते अच्छी तालीम का एहतमाम किया है। उन्ना ही एक गरीब का वो हक है, गरीब का बच्चा भी उत्थे ही पढ़ेगा जिथे अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। अगर गरीब का बच्चा वो मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर सकता है तो अमीर के बच्चे को अपने दौलत की बुनियाद पर उसका कोई हक नहीं, अगर उसकी सलाहियत है तो उसको देंगे ने। इस वास्ते असीं देखने तारीख इस्लामी जोड़े मंडियां जो खरीद के गुलाम आज़ाद किए गए हैं, जो लौंडियां सन उन्होंने 72 जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी खलीफातुल मुस्लिमीन बने ने। हारून रशीद और मामून रशीद ये मिसाल साढ़े सामने ने। तो इस वास्ते कहते हैं कि इज़्ज़त, जान, माल, नस्ल और दीन की हिफाजत अगर थोड़ी हो सकती है वो निज़ाम शरीयत हो सकती है। और इस वास्ते अल्लाह ताला ने क्या युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला ने थोड़े वास्ते आसानी वास्ते इतना बड़ा निज़ाम, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी शरीयत होने वास्ते भेजी है। और इस शरीयत तहत ना वह इरादा थोड़े हथ वड्डण दा क्योंकि सारी कौम तो चोर है नहीं, ना वह इरादा तुहानूं संसार करने दा क्योंकि सारी कौम तो जानी और बदकार है नहीं। वह इरादा है कि तुहाड़ियां ये चीज़ां महफूज हो जान। इस वास्ते सख्त कवानीन ने। तो जितनी देर तक असी अल्लाह और उसके कानून उसकी शरीयत को असी नाफज नहीं करांगे, वो साए तले ज़िंदगी बसर नहीं करांगे, वह निज़ाम सिस्टम कायम नहीं करांगे, वही होना है। राह जाते ना जान महफूज है ना माल महफूज है, बल्कि रास्ते से तो आम वाक़यात हो जाते हैं, तुसी अपने घरां च महफूज नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਫਸਾਦ ਮਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼? ਨਾ ਜਾਨ, ਨਾ ਮਾਲ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਨਸਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਜਾਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ के दुआ है कि अल्लाह ताला ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਔਰ ਦਾਵਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਆਮਲੀਅਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ और सिस्टम जो है इस मुल्क को बचा सकता है। इस मुल्क को बचा सकती है और निज़ाम मुस्तफ़ा बचा सकता है। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, निज़ाम इलाही कायम नहीं होगा, इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होगी, बलोच कहेगा कि मैं बलोची हाँ, मैनू अलग मुल्क चाहिए है, मैनू अलग वतन चाहिए है। पठान बोलेगा कि मैं पठान हाँ, मैनू अलग वतन चाहिए है। पंजाबी कहेगा जाग पंजाबी चाग, तेरे पग नूं लग गया दाग। ये सारे मुल्क फिर अपनी अपनी बोलियां बोलणगे। पंजाब के अंदर भी सराकी कहेंगे सानू अलग रियासत दे जाइए, बहावलपुर वाले कहेंगे साड़ी अलग रियासत होनी चाहिए, कालाबाग वाले कहेंगे साड़ी अलग रियासत होनी चाहिए। इस तरह इन्हें कोई रियासत इतने कायम इतने सारे उड़ जाएंगे कि तुसी इस मुल्क को एक जगह पर जोड़ के नहीं रख सकते। जिस तरह पहला पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गए ने, अगर कोई शायद जोड़ सकती है तो वो सिर्फ इस्लाम की जंजीर है, वो अल्लाह की रस्सी है, वो अल्लाह की शरीयत है, कानून है। तो इस वास्ते अगर चाहते हैं कि ये सारियां जो फसाद दियां अलामत ने ख़त्म होन, अमन सुकून और तरक्की होवे, तो वो वास्ते शरीयत दे सानू ज़िरे साया होना पेगा। अल्लाह के दुआ कि अल्लाह ताला सानू इसकी तौफीक अता फरमाए। जमात इस्लामी इस कौम वास्ते लगी तो सानू उसदा साथी बनने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। सेशन सवाल जवाब